जो आपसे शायद अपेक्षा कर सकता है वो है गुरु। क्योंकि गुरु सर्प जैसा होता है। गुरु कैसा होता है? हर गुरु ऐसे नहीं होते, लेकिन कोई कोई गुरु ऐसा सर्प जैसा होता है जो शिष्य के धन पर जिंदा रहता है। न जाने किसने ऐसा अधिकार दे दिया, वो तो मुझे पता नहीं। तो रामायण में एक प्रसंग आता है, शायद आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य। तो विश्वामित्र जब दशरथ राजा के द्वार आए तो उसी समय दशरथ राजा ने बहुत भाव से सत्कार किया, स्वागत किया, उसका पूजन किया और उनको पैरों को धो चरणामृत लिया और फिर सीधा सवाल किया कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? कितना धन चाहिए या मेरी कौन सी मदद चाहिए? जब विश्वामित्र को गुस्सा आ गया, विश्वामित्र बोले कि राजन तुम क्या मानते हो, भिक्षा लेने यहां आए हैं? क्या हम अपना पेट खुद नहीं भर सकते? क्या हम तुम्हारे पर निर्भर हैं? तब वशिष्ठ बाप जी बीच में बोले, ऋषिवर ऐसी बात नहीं है। राजा का स्वभाव होता है, वो हमेशा ऐसा ही मानता है कि हर कोई आता है और कुछ मांगने के लिए या कुछ मदद के लिए आता है, उसे क्षमा कर दो। उसका राजसी जो तत्व है वो बाहर निकल गया। तब दशरथ राजा ने क्षमा याचना की कि माफ कर दीजिए, गलती हो गई। क्योंकि सारा दिन हम यही काम करते हैं, सभी की अपेक्षाएं पूरी करने का काम हमारा है, इसलिए हमारे से गलती हो गई। लेकिन आप तो समर्थ गुरु है, हम आपको क्या देंगे? और मैं ये भूल गया था कि आपने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, क्योंकि आप पहले राजन थे, बाद में आप ऋषि बने। तो ये हमारी गलती माफ कर दीजिए। तब विश्वामित्र ने कहा ठीक है, माफ किया, जा। देखो सोच लो, हम राजन जैसे हो गए, बस गुरु को कुछ देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए। गुरु में खुद का पेट भरने की शक्ति नहीं है तो वो आपको क्या ज्ञान देगा? क्या दे? खुद मांग के खाता है, फिर भी याचक तो आपको ही मानता है। आपकी गिनती याचक में होती है क्योंकि आप उसके शिष्य हैं। भगवान शिव जी ने कभी किसी से गुरु दक्षिणा नहीं ली। उसके दो प्रसिद्ध, एक उसका प्रसिद्ध भक्त था और एक प्रसिद्ध शिष्य था, परशुराम। जब धनुर्विद्या धारण की तब परशुराम ने अपने गुरु
शिव जी को पूछा कि गुरुदेव ने आपने गुरु दक्षिणा में क्या है? शिव जी हंसने लगे, आप भी हंसिए, मुस्कुराहट लाई। शिव जी हंसने लगे, परशुराम तुम मेरे शिष्य हो और शिष्य बेटे के समान होता, और बेटे के पास कभी कुछ मांगा नहीं जाता। कोई भी माँ बाप अपने बेटे से कुछ नहीं मांगता। हाँ, कोई ऐसे होते कि जो मांग, लेकिन बेटे से कोई मांगता नहीं। कोई बेटा ऐसा होता है कि जो माँ बाप को नहीं संभालता, फिर उस माँ बाप को कोर्ट में जाना पड़ता है अपना हक मांगने। कोई ऐसा प्रसंग आता है, लेकिन सभी जगह पर ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ तो सभी जगह पर गुरु शिष्य के पैसे से ही जलसा करता है। शिष्य के घर में खाना नहीं है तो चलेगा, लेकिन गुरु के घर में माल कुआ होना चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, आलीशान महल में रहने की महत्वाकांक्षा गुरुओं की। आप कभी आपके गुरु का रहन सहन देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, क्योंकि मुफ्त का माल खाते। लेकिन सास ससुर कभी आपसे अपेक्षा नहीं रखता, माता पिता भी नहीं रखता और परमात्मा भी नहीं रखता। वो तो सिर्फ इतनी अपेक्षा रखते हैं कि आप निरोगी रहिए, अपने ही सांसों की शक्तियों को पहचान। तो ये तीन तत्व ऐसे हैं कि कुछ मांगते नहीं, लेकिन गुरु सर्व जैसा होता है। शायद आपको आश्चर्य होगा कि सर्व ऐसा कैसा है। सर्व तो विशीला होता है, गुरु थोड़ा विशीला होता है, उसमें विष तो नहीं होता, लेकिन वो खुद कमाता नहीं, दूसरों का ही माल खाता। तो शास्त्र में इसका उदाहरण है कि सर्प जैसा क्यों उसको बोला गया। तो शास्त्र में लिखा कि ये जो चूहा है ना, चूहा यानी कि उंदर, वो बिल बनाता है, मतलब अपने रहने के लिए जमीन में बिल बनाता है। गुजराती माने बोण कहवाय। उस बिल में सर्प घुस जाता है और चूहे को खा जाता है। उसको दोनों चीज मिल जाती है, रहने की जगह भी मिल जाती है और खाने के लिए खुराक भी मिल जाता है। तो मैंने बरसों पहले देखा, मेरी फैक्ट्री में उस वक्त एक सर्प घुस गए। जन्माष्टमी की रजा थी, 7-8 दिन की, तो पता नहीं कब घुस गया होगा। तो फैक्ट्री में घुस गया और हम खाद्य पदार्थ बनाते थे, तो उंदर को खाने का उधर खाना मिल जाता है, उंदर के लिए भोजन का प्रबंध हो जाता है। तो बहुत उंदर थे हमारी फैक्ट्री में, चूहा बहुत थे। तो जब ये रजा समाप्त हुई, छुट्टियां समाप्त हुई, तो हम फैक्ट्री पर गए। अभी जब दरवाजा खोल ही रहे थे तो भीतर से कुछ गिरने की आवाज आई। कुछ बर्तन थे, वो गिरने की आवाज आई। हम सोचने लगे कि 8 दिन से ये बंद है, तो शायद बिल्ली घुस गई होगी, बेचारी भूखी मर गई होगी, पानी के प्यासी रह गई होगी।
तो जल्दी से हमने दरवाजा खोला और भीतर गए और भीतर जाके आगे जाके देखा तो सर्प लटक रहा था। तो 8 दिन तक सर्प भीतर था, तो उसको खाना कहां से मिला? तो सर्प को उंदर इतने मतलब चूहे इतने प्यारे होते कि जब तक उसको चूहे मिल जाते तब तक वो कुछ खाता नहीं। वो उसका सबसे प्यारा भोजन चूहा। तो फैक्ट्री में बहुत चूहे थे तो वो खा गया। फिर हमने मदारी को बुलाया और सर्प को पकड़वा उसको ले गया मदारी। स्माइल रखी। तो सर्प कभी घर बनाता नहीं है, तो दूसरों के घर में रहता है और खाना ढूंढने के लिए वो निकलता नहीं। वो जहां रहता है वहीं से उसे खाना प्राप्त हो जाता है, भोजन का प्रबंध हो जाता है। तो गुरु की उपमा शास्त्रकारों ने दी है, मैंने नहीं दी। लेकिन मेरा अनुभव रहा कि गुरु को आप कितना भी दोगे उसको संतोष नहीं होगा, मांगता ही रहेगा, मांगता ही रहेगा। ये बड़े बड़े गुरु भी मांगते रहते, छोटे छोटे गुरु तो मांगते रहते, क्योंकि छोटों को इच्छा होती है कि हम बड़े गुरु हो जाए, ज्यादा पैसा होंगे तो हम बड़े गुरु हो जाएंगे। और बड़े गुरु को ऐसा रहता है कि यहां जो भी आता है वो बुद्धू आता है, उससे जितना पैसा लेना चाहो ले सकते। तो एक जगह पर हमारे योग साधक लोग गए एक संत के पास। ये उनका अनुभव और हमने भी ऐसा अनुभव किया। तो उस गुरु को मिलने गए थे, उस वक्त एक बड़ा आदमी आया। वो उस गुरु के चरणों में नमन करके एक चेक दिया उसमें लिखा था 11 लाख। गुरु ने पढ़ा 11 लाख में। तो गुरु क्या बोले, मालूम है आप इसको 15 कर दो। क्या पेड़ पर पैसे लटकते हैं क्या कि 15 कर दो 15 लाख? अगर उसको प्यार आ गया तो गुरु के चरणों में 11 लाख समर्पित किया, लेकिन उसने 15 लाख मांगा और वो बेचारा क्या करता? कितने लोग बैठे अपनी नाक रखने के लिए 15 कर दिया, उसको क्या कर? अभी कुछ दिन पहले मैं एक टीवी देख रहा था, एक प्रोग्राम आ रहा। मुझे किसी ने फोन करके बताया कि आप ये प्रोग्राम आ रहा है, आप जरा देखिए। मैंने देखा तो उसमें एक स्वामी जी बात कर रहे थे कि हम जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसी कार्यक्रम में खर्च बहुत आने वाला है। तो कई